अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिसने हमारे समाज के बहुत से घरों को हिलाकर रख दिया है। कई बार लोग कहते हैं कि बेटी की वजह से घर बर्बाद हो गया, लेकिन क्या सच में बेटी घर बर्बाद करती है, या फिर ये हमारी सोच, हमारी नीयत और हमारे गुनाह हैं जो घरों को बर्बाद करते हैं। आज हम इस्लाम की रोशनी में देखेंगे कि बेटी रहमत है या जिम्मेदारी, और आखिरकार इस गलतफहमी का असली जवाब क्या है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे बेटियां दी गई और उसने उनका अच्छा पालन पोषण किया, उनके साथ रहम और मोहब्बत से पेश आया, तो बेटियां उसके लिए जहन्नम से हिजाब यानी ढाल बन जाएगी। तो सोचिए, जिसे लोग बोझ समझते हैं, वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत का वसीला बता रहे हैं। तो बेटी घर का बोझ नहीं, घर की बरकत होती है। समाज की गलत सोच। आजकल लोगों की जबान पर अक्सर ये सुनने को मिलता है, वे बेटी की वजह से घर उजड़ गया, बेटी ने अपने ससुराल से लड़ाई की, बेटी ने मायके को शर्मिंदा कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि बेटियां वजह नहीं होती, वजह हम खुद होते हैं। हमारी सोच, हमारा गुस्सा, हमारी जिद और हमारी गलत परवरिश ही घरों को बर्बाद करती है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है, हम जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं और जिसको चाहते हैं बेटी देते हैं। यानी बेटा और बेटी दोनों अल्लाह की तरफ से इनाम है। फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि बेटी घर बर्बाद कर देती है। असल बात यह है कि बेटी जब अपने घर जाती है तो वहाँ की परवरिश, वहाँ का माहौल और वहाँ के रिश्ते ही उसकी जिंदगी और उसके मायके की इज्जत को बनाते या बिगाड़ते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर घर क्यों बर्बाद होते हैं। असल वजह ये है, लड़का लड़की की मिसअंडरस्टैंडिंग। शादी के बाद अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ ना पाए तो घर टूटने लगते हैं। इसमें बेटी या दामाद दोनों की गलती हो सकती है, लेकिन लोग सिर्फ उंगली बेटी पर उठाते हैं। सास बहू का झगड़ा। कई बार घरों के उजड़ने की वजह सास बहू के रिश्ते होते हैं, लेकिन बदनाम सिर्फ बेटी होती है। दहेज और लालच। बहू से घर की दहेज की वजह से बर्बादी होती है, लेकिन समाज कहता है ये लड़की सही नहीं है, बेकार है। माँ बाप की परवरिश में कमी। अगर बेटी को बचपन में सब्र, तहजीब और अदब सिखाया जाए तो शादी की बात छोटी सी बात बड़ा झगड़ा बन सकती है। तो इस्लामी नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, और मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। यानी अगर घर बर्बाद होते हैं तो वजह ये नहीं कि बेटी बुरी है, बल्कि वजह ये है कि घर के लोग एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तो एक हकीकत भरा वाकया मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है। कुछ साल बाद बेटी का घर टूट जाता है। लोग कहने लगे, बेटी सही नहीं है, ये तो मनहूस है, किसी ने घर बर्बाद कर दिया। बाप रात भर रोता रहा। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। नबी पाक ने फरमाया, तुम्हारी बेटी रहमत है, उसका घर तुम्हारी बद्दुआओं और लोगों की गलत सोच से बर्बाद हुआ है, वो किसी की बदकिस्मती नहीं। तो भाई और बहनों, सोचो, हम कितनी जल्दी बेटियों को इल्जाम दे देते हैं, जबकि असली गुनहगार हमारा समाज और हमारी गलत सोच है। तो बेटी कभी घर बर्बाद करने की वजह नहीं होती। बेटी तो माँ बाप के लिए जन्नत का रास्ता है। घर तब बर्बाद होता है जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिदायतों को छोड़ देते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कि बेटी कभी घर बर्बाद करने की वजह नहीं होती। असल वजह हमारी सोच, हमारा लालच,
اور ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں کو محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے، اور ہماری بیٹیوں کو ہمارے لیے جنت کا راستہ بنا دے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں ضرور ضرور یاد کرنا، ویڈیو کو سپورٹ کیا کرو زیادہ سے زیادہ، اور بس اللہ حافظ۔